हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन को सीखेंगे। आज हम लोग इन और इनसाइड प्रीपोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में हमें इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए कि इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए, इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे और वो भी बिल्कुल ही ईजी तरीके से। इन और इनसाइड प्रीपोजिशन के बीच में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है, तो हम आज इसमें इन दोनों प्रीपोजिशन के बीच में जो माइनर डिफरेंस होता है उसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हमारा इन और इनसाइड में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां हमें ना हो। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इन प्रीपोजिशन हम कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता हो, चारों से घिरा होने का मतलब क्या हो, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, या तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों हो, तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यानी इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम उन ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उस ऑब्जेक्ट में, तभी भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेंगे, या फिर उसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ये हो तभी भी हम इन प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम 2D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे फील्ड है, मैदान होता है, गार्डन, बगीचा होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ या लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। और 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई भी हो। जैसे हाउस है, बॉक्स है, इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ऊंचाई को हम दूसरे सेंस में मोटाई भी कह सकते हैं, ये तीनों होता है। तो 3D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3D ऑब्जेक्ट जो है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा, उसमें हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेंगे। और 2D ऑब्जेक्ट जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी लेंथ और ब्रेथ होगा, उसमें भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेंगे। यानी हम दोनों ही कंडीशन, चाहे वो 3D ऑब्जेक्ट हो या 2D ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों में हम इन प्रीपोजिशन को यूज़ कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रीपोजिशन के बारे में, इनसाइड प्रीपोजिशन के बारे में, कि जो हमारा इनसाइड प्रीपोजिशन है उसको हम किस कंडीशन में और किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो जो हमारा इनसाइड प्रीपोजिशन होता है, हम उसको ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए, यानी उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा, तभी हम इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा वहाँ हम इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारा बॉक्स, हाउस, बैग, ये क्या होते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं, तो इनके साथ हम इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इन और इनसाइड को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में हम इन यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में हम इनसाइड का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, पेंसिल बॉक्स में है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, इस सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। पेंसिल इज़ इन द बॉक्स, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पेंसिल इज़ इनसाइड द बॉक्स। क्योंकि जो हमारा बॉक्स होता है, देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा बॉक्स है वो क्या, बॉक्स में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई या हम कहें मोटाई भी होता है। तो इस कंडीशन में हम इन प्रीपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं और इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हैं, सही हैं, चाहे हम इन प्रीपोजिशन को यूज़ करें या फिर इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करें, ये दोनों सही हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इन और इनसाइड के डिफरेंस को समझते हैं।
जैसे हम कहें मोहन घर में है, तो इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको हम देखिए हम ऐसे बना सकते हैं मोहन इज़ इन द हाउस, या फिर इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं मोहन इज़ इनसाइड द हाउस। क्यों हमने इन और इनसाइड दोनों का यूज़ किया, क्योंकि जो हाउस होता है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट होता है। इन या इनसाइड यानी प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, और 3D ऑब्जेक्ट के साथ हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा कि हम इन प्रीपोजिशन और इनसाइड प्रीपोजिशन, इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं आपके 3D ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ एक लड़का है मोहन, वो घर के अंदर है, तो यहाँ हम इन और इनसाइड किस का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें सीता और गीता पार्क में खेल रही हैं, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे सीता एंड गीता आर प्लेइंग इन द पार्क। ये हमारा सही होगा, क्योंकि पार्क क्या है, वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, तो इसको सिर्फ हम इन से बना पाएंगे। इन जो है वो हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे सीता एंड गीता आर प्लेइंग इनसाइड द पार्क, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को सिर्फ हम इन से बनाएंगे, क्योंकि पार्क जो है वो हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो पार्क जो है वो 2D है, क्योंकि पार्क में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होती है। तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा उसको सिर्फ हम इन प्रीपोजिशन से बनाएंगे, इनसाइड प्रीपोजिशन से उसको हम नहीं बनाएंगे। तो हमारा इन द पार्क सही होगा, और इनसाइड द पार्क जो है वो हमारा सेंटेंस गलत होगा। आई होप आपको इन इनसाइड का अंतर समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें इन यूज़ करना चाहिए और किस तरह के सेंटेंस में हमें इनसाइड का यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें नहीं समझ में आया हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।